नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं संदीप भाई, मैं जो इसमें बोलना चाहता हूँ। एक, जो पहली चीज़ कि एक पूरे देश में अब एक अग्रीमेंट, एक माहौल, लोगों के मन में एक बात तो कम से कम आ रही है कि ये तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये सारे विपक्षी दलों के खिलाफ अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर पूरे देश में अग्रीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे पूरे देश में इसके खिलाफ माहौल बन रहा है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, और एक चीज़ कम से कम ये तय है जो पब्लिक लाइफ में होती है कि अहंकार जरूर टूटता है। पब्लिक लाइफ में अहंकार चल ही नहीं सकता। ये आज के दिन में इनका अहंकार चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी का। वो तो टूटेगा, हर हालत में टूटेगा। मैं भविष्य के गर्भ में ये सारी चीज़ें, गठबंधन होगा, साथ आएंगे नहीं आएंगे, मैं उन पे नहीं जाता, लेकिन एक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर कहा कि कांग्रेस धुरी है या कांग्रेस के इर्द गिर्द होगा केसी त्यागी जी ने, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये एजेंसीज के दुरुपयोग में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है एजेंसीज के दुरुपयोग का, उसी से सीख करके भाजपा ने उसकी भी लकीर पार कर दी और वो एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं। अनुराग, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार अभी बाहर आए हैं मुलाकात के बाद, वो क्या बोल रहे हैं पहले वो भी सुन लेते हैं। कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है हमें। हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। जैसे जैसे हम लोग रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको सर कई राज्यों में तो अभी सवालों के जवाब नहीं देंगे, अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है। आप अपनी बात जारी रखिए। अनुराग ढांडा, देखिए, जो आप कह रहे थे वही आपके राष्ट्रीय संयोजक भी उसी राह पर जवाब देते दिखाई दिए। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर बात आई तो सारा विपक्ष एक हो जाए, सबको एक हो जाना चाहिए। और हमारे नेतृत्व ने तो किया भी। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की, जब उनको सज़ा हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी शायद सबसे पहले बोलने वालों में से थे कि ये गलत हो रहा है, गलत दुरुपयोग हो रहा है ताकत का, सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जब वही मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हैं, ये एजेंसियाँ गलत तरीके से करती हैं, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ करती हैं, यही कांग्रेस है जो टीवी पे बैठ बैठ के दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है इन सारी गतिविधियों में। तो ये तो नहीं चल सकता। कम से कम लोग ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग है इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं पूरे देश में। तो ये इनका जो भी साथ देगा या ऐसी जो भी बात करेगा, ये टेम्परामेंट होना मतलब मोटी बात आप ये कह रहे हैं, अंग्रेजी का एक फ्रेज इस्तेमाल करूं अनुराग, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। मैं परेशानी में हूं तो मेरी मदद कीजिए, तभी अगर आप परेशानी में होंगे तब मदद करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप भाई, मैं इसको ये कह रहा हूं कि आपका मुद्दा तो कम से कम एक होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं पूरे देश में माहौल ये है कि विपक्षी दलों के खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो सबके साथ लागू होगा ना। वो सेलेक्टिव तरीके से तो लागू नहीं हो सकता कि किसी के प्रति तो दुरुपयोग हो रहा है, किसी के प्रति आप कहो कि ये तो सदुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का, जबकि आपको दिख रहा है सामने सामने कि वो गलत हो रहा है। तो एक तो ये टेम्परामेंट वाली बात है। दूसरी चीज कि जब पूरे देश में एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी जब नेशनल पार्टी बनी है तो एक अलग ही तरीके का लोगों के बीच में मैसेज है, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जगह बन रही है देश के अंदर, उसको भी लोग बहुत तेजी से अपना रहे हैं। तो आप पुराने स्टाइल में तो नहीं जी सकते हैं, आप पुराने तौर तरीके से अपने पुराने अहंकार में तो नहीं जी सकते हैं, उसको भी बदलना होगा। अगर ये सारी चीजें होती हैं और लोगों का जो देश में मूड है तो नई राजनीति की लकीर खींचनी पड़ेगी।